प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ब्लड, जिसमें से हम ब्लड को पढ़ रहे थे। ब्लड में हम लोग देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ RBC, मतलब RBC का जब नष्ट होता है तो क्या होता है। RBC का डिग्रेडेशन की बात करेंगे और हीमोस्टेटिस मतलब या कागुलेशन की बात करेंगे, ब्लड क्लोटिंग की बात करेंगे और एंटीकागुलेंट मतलब एंटीकागुलेंट में कौन यूज होते हैं, किनका यूज किया जाता है एंटीकागुलेंट में, और कागुलेशन कैसे होता है, ब्लड की क्लोटिंग कैसी होती है, और डिग्रेडेशन की बात करेंगे कि ब्लड डिग्रेडेट होकर क्या बनाता है, इसकी चर्चाएं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ RBC का जो टूटता है तो उससे के द्वारा क्या बनता है। 4 मंथ ओल्ड RBC, हम जानते हैं कि 120 दिन, 4 मंथ कहिए या 120 दिन कहिए, 120 डे कहिए या आप 4 मंथ कहिए, तो 4 मंथ बाद जो होता है RBC अंडरगो डिग्रेडेशन इन स्प्लीन। कहाँ पे इसका डिग्रेडेशन होता है? स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है, एंड बोन मैरो थ्रो माइक्रोफेज के द्वारा इनका डिग्रेडेशन होता है। इन सब में से जो है स्प्लीन, जो हमारा प्लीहा होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट होता है, स्थान होता है आप RBC डिस्पोजल। RBC को, जो मरी हुई RBC होती हैं, जो डेथ RBC होती हैं, जो डिग्रेडेशन RBC होती हैं, उनको डिपोजिट करने के लिए डिपोजल के रूप में होती हैं। डिपोजल हैंस इन कॉल ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। डिपोजल किया जाता है यहाँ पे स्प्लीन में जो है, जो डेड RBC होती है, डिग्रेडेशन RBC होती है, उसको कहाँ डिपोजल किया जाता है? स्प्लीन में किया जाता है। हैंस इट इज कॉल्ड ग्रे यार्ड ऑफ RBC, जो RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब RBC का डिग्रेडेशन होता है उस समय क्या होता है, हिम जो होता है, जो इसमें से हिम मटेरियल निकलता है, बाइंड टू एल्ब्यूमिन, इससे एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है, और ट्रांसपोर्ट टू लीवर, और ट्रांसपोर्ट इसका कहा था लीवर में होता है, वेयर इट इज डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड एज एल्ब्यूमिन। तो हिम जो होता है क्या होता है, डिग्रेडेड मतलब टूट कर क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है। हिम जो होता है वो क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है। और यह कहाँ पे कलेक्ट होता है? गाल ब्लैडर में। और यह कहाँ पे? गाल ब्लैडर, पित्ताशय में जो है कलेक्ट हो जाता है। द बिलिरुबिन इज चीफ पिगमेंट, बिलिरुबिन जो होता है इनका एक चीफ पिगमेंट होता है ऑफ बाइल का एक चीफ पिगमेंट बिलिरुबिन होता है। व्हाइल बिलिवर्डिन इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिवर्डिन जो होता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बिलिवर्डिन बनता है। क्या बनता है? बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। किसके ऑक्सीडेशन से? बिलिरुबिन किसके द्वारा बनता है? हिम के टूटने से बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का निर्माण आप कह सकते हैं गाल ब्लैडर में होता है। तो किसका टूटता है? किसका ऑक्सीडेशन होता है? बिलिरुबिन का ऑक्सीडेशन होता है, किस में बदल जाता है? बिलिवर्डिन में चेंज हो जाता है। तो एक गाल ब्लैडर में जो होता है कलेक्ट हो जाते हैं। तो गाल ब्लैडर जो पित्ताशय में जो है क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। अब हम लोग ब्लड कागुलेशन की बात करें, ब्लड क्लोटिंग की बात करें, तो हीमोस्टेटिस, जिसे हम कहते हैं हीमोस्टेटिस भी बोला जाता है। ब्लड कागुलेशन की चर्चा करें, अभी हम डिग्रेडेशन की बात की कि अब हम लोग ब्लड कागुलेशन की बात करते हैं, हम यह कह सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग की बात करें। तो ब्लड क्लोटिंग को हीमोस्टेटिस भी कहा जाता है, इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो तो हम ब्लड क्लोटिंग के द्वारा क्या प्रोसेस होता है? अगर ब्लड क्लोटिंग होने से हम क्या करते हैं? ब्लड को अधिकतम लॉस होने से हम बचा सकते हैं एक्सीडेंटल केसों में। जैसे हमारे ब्लड जो है अधिक तक ना बहे, तो ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया जो होती है जो इंजरी हो जाने के बाद जो ब्लड क्लोट होने पर ही हम अपने ब्लड को बचा पाते हैं, प्रिवेंस कर पाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस व्हेन द वेसल इज रप्चर, जब हमारी वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, द ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय मैकेनिज्म। जो ब्लड लॉस की मैकेनिज्म होता है उसको प्रिवेंटेड, मतलब जब हम ब्लड लॉस को किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं?
उस प्रक्रिया को, प्रिवेंटेशन की प्रक्रिया को, ब्लड की सुरक्षा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड कोआगुलेशन कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। मतलब ब्लड का क्लोट अगर ना हो तो हम उसको प्रिवेंट ना कर पाएँ, ब्लड को हम प्रिवेंट ना कर पाएँ, ब्लड को सुरक्षित ना कर पाएँ। विच टेक अप टू 8 मिनट्स, इसमें जो होता है लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। इट इंक्लूड फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेप, यह अनेक स्टेप में पूरा होता है। जो इसके स्टेप है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं।